नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आपको 3 दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इनका नाम है मयंक, सोनू और राजीव। एक समय की बात है, तीनों दोस्त शाम के समय टहलने निकले थे अपने घर से। जा रहे थे तो एक जगह चौराहा पड़ा। चौराहे पे नारियल और मिठाई और कुछ ऐसे टोटका पड़ा था। तो आपस में दोस्तों में चुल मचती है ना कि इसको छुएगा कौन, इसको देखेगा। तो मयंक ने कहा कि जो इसको छुएगा और खाएगा तो मेरे तरफ से खाना पीना 1 महीना तक फ्री रहेगा। तो राजीव ने जाकर उस नारियल को फोड़ के खा गया। सोनू की तो वैसे ही फटती थी, वो दूर ही खड़ा सब देख रहा था। फिर वो तीनों लोग फिर वहाँ से चले गए। राजीव अपने आप को शेर समझ रहा था कि मैंने इसको खा लिया, मेरे को 1 महीने तक सब फ्री मिलेगा। फिर वो तीनों घर की तरफ निकल पड़े। फिर ऐसा कुछ हुआ कि राजीव को ऐसा लगा कि वो जंगल में पहुंच गया है। वो तीनों लोग चल रहे थे साथ ही साथ, लेकिन राजीव को पता ही नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि वो जंगल में चारों तरफ जंगल दिख रहा था। क्या ये टोटका इतना असरदार था कि इसका असर इतना जल्दी हो गया? हाँ, ये टोटका का असर इतना जल्दी हो गया। फिर मयंक ने उसको एकदम हिलाया, राजीव को एकदम हिला दिया, सर पे मारा जोर से। फिर वो मानो होश में आया। फिर वो बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल में आ गया, जंगल के बीचों बीच चल रहा हूँ। फिर मयंक ने कहा ऐसा कुछ नहीं, चल टोटके का सामान खाया तो कुछ भी बोलेगा, चल घर चल। फिर वो तीनों घर पे चले गए। अब रात का समय है, राजीव अपने घर में रूम पे लेटा है। आज पता नहीं क्यों राजीव को ऐसा लग रहा है कि उसके चारों तरफ चहल पहल है, मानो कि चारों तरफ कोई उसके घूम रहा हो। राजीव ने सोचा कि शायद मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था, ये तो अभी शुरुआत है। फिर राजीव ने सोने की कोशिश की तो उसे अपने बगल से किसी के खर्राटे लेने की आवाज़ आ रही थी जोर जोर से। तो उसने सोचा कि शायद मेरे मन का वहम है। खर्राटे की आवाज़ और जोर जोर से आने लगी। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी लेटा है जो कि 7 से 8 फुट था। उसकी पैर जो है बेड के बाहर लटक रहा था। उसके दांत बड़े बड़े थे, आँख बंद किए हुए थे। वह देख के राजीव हक्का बक्का रह गया और डर गया। सोचा कि मैंने तो मजाक मजाक में वो खा लिया था, क्या उसी से हो रहा है ये सब? हाँ, उसी से हो रहा है। जो राजीव था वो चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल, जम सा गया होता है। अब उसकी सामने वाले की जो लेटा उसकी आँख खुलने वाली है। उसकी आँख खुलती है तो एकदम लाल लाल होती है, जैसे कि खून टपक रहा हो आँख से। यह सब दृश्य देख के राजीव डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ निकलती, खूब जोर से चिल्लाता है और दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी से बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसकी मम्मी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, चल जा, सो जा, चल निकल। लेकिन वो मम्मी से अपने नहीं बताता है कि मैंने टोटके पे पैर रखा था, टोटके पे पैर रखा तो छोड़ो, मैंने उसको उठा के खा लिया था मजाक मजाक में। फिर वो जाके सोता है। अब किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। यह सब देखकर राजीव बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह किचन की तरफ जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किचन के अंदर जाकर देखे क्या हुआ। फिर वो जब किचन के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने सोचा शायद मेरे मन का वहम है, और वो आके फिर से लेट गया। लेट के सोने की कोशिश करता है। अब बाथरूम से नल चलने की आवाज़ आने लगती है, पानी टपकने की। फिर वो बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे क्या होता है आप ही जानेंगे। एक इतनी डरावनी कहानी जिसको सुन के आप सभी लोग को डर लग सकता है। तो आगे की कहानी। फिर राजीव सुबह होती है, वो तीनों लोग स्कूल में मिलते हैं। राजीव अपने दोस्तों से कुछ नहीं बताता है। वह सोचता है बताऊंगा तो शायद मुझे 1 महीने तक खाने पीने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था,
उस 1 महीने के फ्री के खाने के चक्कर में इसकी ज़िंदगी अब एक डरावने मोड़ पे जाने वाली है। वह अब स्कूल में भी उसको वो आदमी दिखाई देने लगा था जो कि उसको कमरे में दिखाई दिया था। वो बैठा है आगे की सीट अपने दोस्त सोनू और मयंक के साथ, लेकिन पीछे पता नहीं कौन उसे कोने में दिख रहा है। वही 7 फुट का आदमी उसका क्लासरूम के एकदम पीछे दिख रहा है, कोने में खड़ा हुआ, उसको डराने की कोशिश कर रहा है। अब राजीव जोर से डर के बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो मयंक होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। पूछता है क्या हुआ, तो बोलता है मयंक को कोने में कोई खड़ा है, लेकिन वहाँ पे मयंक को कोई नहीं दिखता है, पर राजीव को दिख रहा है। सोनू को नहीं बताया, सोनू क्योंकि डरपोक था, अगर सोनू को बताता तो वैसे ही भाग जाता वहाँ से। अब राजीव अपनी छुट्टी हो गई स्कूल की, वो घर जाता है और अपनी मम्मी पापा को बता देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने मजाक मजाक में नारियल फोड़ के और मिठाई खा ली थी। उसके मम्मी पापा डर जाते हैं और उसको डांटने लगते कि तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब रात का समय था, राजीव सोने लगा, फिर वही हुआ। इस बार तो उसको ऐसा कुछ डरावना हुआ कि वह देख के डर जाता है। वह सो रहा होता है, लेकिन उसके सर पे कोई सर पे मारता है ज़ोर से। फिर जब उठता है तो उसके सर के पास वही आदमी बैठा होता है, उसको एकटक लगाए देख रहा होता है। यह दृश्य देख के राजीव अब बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उसे वो डरा रहा था जो दांत बड़ी बड़ी थी, उससे खून टपक रहा था, टप टप टप। यह सब देख के राजीव जोर से भागता है मम्मी के पास। अब मम्मी पापा बोलते हैं कि इसे कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। उनके बगल में एक मंदिर था, वो लोग वहाँ पे जाते हैं राजीव को दिखाने। राजीव पंडित जी को सब बताता है, तो पंडित जी बताते हैं कि तुमने गलत किया, वो बहुत खतरनाक उतारा था, वो एक लड़की को बहुत दिन से परेशान कर रहा था और वह जिन्न है बड़े बड़े दांत वाला। यह सुनकर राजीव डर जाता है। पंडित जी बोलते हैं डरो मत, इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, वहाँ पे ठीक होगा। फिर उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं और उसको 7 बार ले जाना पड़ता है मेहंदीपुर बालाजी, और वो सही हो जाता है। तो दोस्तों ये राजीव की कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।